आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। यदि मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में 10 में से 7 लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। 7 से 8 लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है इंडिया में। ओके, तो आज हम बात करेंगे कैंसर जैसी एक भयानक बीमारी के बारे में, क्या इसके कारण है और यहाँ पर किन लोगों को कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा है। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा जो खतरा होता है कैंसर होने का वो उन लोगों को होता है जो तंबाकू से रिलेटेड नशा करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर गुटखा हो गया, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले गुटखा हो गया, उसके बाद में गुटखा से रिलेटेड जर्दा हो गया, पान मसाला, तंबाकू युक्त पान मसाला। ओके, जिसमें हम एक पान के रूप में भी यहाँ पर जर्दा उसमें यहाँ पर मिक्स करके, यहाँ पर काफी लोग, यहाँ पर काफी चलन है अलग अलग स्टेट में उसे खाने का भी। ठीक है, तो ये मुख्यतः कारण होता है मुंह का कैंसर, सबसे ज्यादा कारण होता है। और यही मुंह का कैंसर आगे चलकर पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर पेशेंट होता है उसकी मौत हो जाती है कैंसर की वजह से। यहाँ पर इंडिया में 7 से 8 लोग, यहाँ पर 10 में से 7 से 8 लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है इंडिया में। और इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण है गुटखा, जर्दा, यानी तंबाकू से रिलेटेड जितने भी नशे हैं, जिनमें तंबाकू पाया जाता है उससे रिलेटेड जितने भी नशे हैं, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो यहाँ पर मुंह में जैसे गुटखा, जर्दा, पान जैसे यहाँ पर तंबाकू युक्त जो नशे होते हैं उनको लेकर किया जाता हो, किसी भी प्रकार का तंबाकू से रिलेटेड नशा सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। ओके, और दोस्तों ये इतनी भयानक बीमारी है, एकदम से यहाँ पर मरीज की जान नहीं जाती है। ये 1 साल 2 साल यहाँ पर जान लेने में ये बीमारी लगाती है। और कुछ पेशेंट जल्दी से, यहाँ पर जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है, जिन्हें कैंसर जल्दी फैलता है पूरे अंगों तक, उनकी 2-3 महीने, आखिर 2-3 महीने के आसपास उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले तो कौन कौन से कारण है यहाँ पर कैंसर के। जो मुख्यतः कारण है वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया में जो मुख्यतः कारण है वो गुटखा, जर्दा एंड यानी कि तंबाकू से रिलेटेड जितने भी नशे हैं, ये मुख्यतः कारण है इंडिया में। ओके, अब इसके साथ में और भी यहाँ पर जो नशे है, जैसे कि यहाँ पर जैसे शराब का नशा हो गया, ड्रग्स का नशा हो गया, उनसे भी कैंसर फैलने का चांस होता है, लेकिन उनका नंबर यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा इंडिया की बात करूं तो इंडिया में यहाँ पर जो तंबाकू से रिलेटेड नशे हैं उनकी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा नशा होता है। और यहां पर मैं बता दूं पूरे विश्व में इंडिया में सबसे ज्यादा मौतें यहां पर होती है कैंसर की वजह से, जिनमें से मैंने आपको बता दिया 10 में से 7 से 8 लोगों की मौत हो जाती है। जिन्हें 10 में से, यदि 10 लोगों को कैंसर हुआ है तो 10 में से 7 से 8 लोग अपनी जान गंवा देते हैं इंडिया में कैंसर की वजह से। मुख्यतः कारण यहाँ पर तंबाकू है एंड सेकंड कारण अलग अलग यहाँ पर जो अलग नशे है वो है। ठीक है, यहाँ पर और भी काफी ज्यादा है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स की वजह से भी कैंसर हो सकता है एंड खान पान की वजह से, रहन सहन की गलत रहन सहन, गलत खान पान की वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन उसका परसेंटेज काफी कम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है कैंसर होने का वो यहाँ पर गुटखा, जर्दा, तंबाकू से रिलेटेड नशा है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस प्रकार से आप, यदि इन आदतों की वजह से बुरे फंस चुके हैं, काफी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट छूट नहीं पा रहा, सब कुछ पता है किस प्रकार से कैंसर होता है, तो सबसे पहले हमारा एक वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद में हम बताएंगे किस प्रकार से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। उन्होंने देखा पहले तो मुझे बोला कि छोटा सा गांठ है और बहुत माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 कीमो लेना पड़ेगा। 2 कीमो दिए, उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ गई और कीमो के डॉक्टर थे, डॉक्टर गोरे देखे तो उन्होंने बोला कि ये अभी सूख रहा है। मैं फिर जब 15 दिन बाद सुल्तान प्रधान के यहाँ गया तो प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। उसके बाद सुल्तान प्रधान ने रेडिएशन के लिए भेज दिया। 18 दिन रेडिएशन हुआ और रेडिएशन के डॉक्टर अजय कोल से उन्होंने फिर मुझे सुल्तान प्रधान के यहाँ भेजा कि जाओ सुल्तान प्रधान को दिखाओ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि यहाँ पर गुटखा है, ठीक है,
गुटखा एंड जर्दा, ये अलग अलग रूप में लिया जाता है। तंबाकू को गुटखे के रूप में भी लिया जाता है, जर्दे के रूप में भी लिया जाता है, पान के रूप में भी लिया जाता है, और मंजन हो गया, काफी सारे जैसे कि बीड़ी सिगरेट हो गया, ठीक है, धूम्रपान के रूप में भी लिया जाता है। यानी जो यहाँ पर तंबाकू में निकोटीन होता है जो नशे का कारण होता है, उसे कई रूप में यहाँ पर लिया जाता है। तो सबसे पहला तो आपको ये करना चाहिए कि जो भी आप नशा कर रहे हो उसको आपको छोड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए उसको छोड़ने की, राइट। उसके बाद में मेरे पास एक दवा है नशा मुक्ति के नाम से, नशा मुक्ति के नाम से एक दवा है। ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। 1 महीने का आपको कोर्स करना है इसका, ठीक है, 1 महीने का कोर्स करना है। साथ में अपनी जो यहाँ पर कोशिश है, अपनी जो मेहनत है, आपको डर बैठाना है कि इन चीजों से आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान ऐसा हो सकता है कि इससे आपकी मौत भी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है, राइट। यहाँ पर अब तक यहाँ पर 3,000 लोग यहाँ पर नशा मुक्ति की दवा के साथ में और अपने दृढ़ संकल्प के साथ में, जो वीडियो बताया है उस वीडियो को देखने के बाद में जरूर से आप घबरा गए होंगे, पसीना पसीना हो गए होंगे, आपको जरूर से यहाँ पर डर लगने लग गया होगा कि हाँ यहाँ पर ये बहुत ही बुरी लत है और इससे कभी भी आपको कैंसर हो सकता है। और भैया जो कैंसर हो गया तो आप इस वाली गिनती में आ जाओगे, यानी 10 में से 7 से 8 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये इंडिया का डेटा है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि वीडियो क्लिप को ध्यान से एक बार फिर से देख लेना, और साथ में आप इनको छोड़ने की कंटिन्यू मेहनत करो, राइट। जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना इन चीजों से दूर होते जाओगे। साथ में नशा मुक्ति का दवा का इस्तेमाल करो। जैसे 3,000 लोग अपनी इस नशे की लत से यहाँ पर इस दवा की मदद और अपने दृढ़ संकल्प की मदद से नशे को छोड़ पाए, वैसे मैं यहाँ पर आशा करूंगा कि आप भी यहाँ पर इन चीजों की लत से अपने आप को छुटकारा दिलाने में आप कामयाब रहोगे, ठीक है। क्योंकि तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। अधिक डिटेल के लिए, अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर मेरे एक व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 7231887366 7231887366। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं विस्तार से। कौन सा आप नशा करते हैं, कितने साल हो गए, दिन में कितनी बार करते हैं, क्या आपको इसके साइड इफेक्ट अब तक दिखे हैं, क्या आपकी उम्र है, राइट। ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे को आप सेंड कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। घर बैठे आप हमारे से जुड़कर किस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के नशे को छोड़ सकते हैं, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।